तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है? उसको नशा ऐसा करता है कि वो बहुत ज्यादा आपके घर में कलह मची हुई है, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो चुके हैं। आज का ये उपाय मात्र आपके लिए ही है। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। केवल और केवल आपको एक बार ये कर लेना है। 100% उस व्यक्ति का नशा छूटेगा और वो जीवन में कभी भी नशा नहीं करेगा। कौन सा उपाय है, कैसे करना, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपको बेटा हो, भतीजा हो, भांजा हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, बहुत ज्यादा नशा करता है, दिन भर नशे में धुत रहता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय आपको करना ही करना है। अगर आपको नशा उसका छुड़वाना है, महादेव की कृपा उसके ऊपर होगी और वो उसका जो नशा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने कथा में कई बार ये उपाय बताया है और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की कथा में जब लोगों को, आपको जैसे पता है कि पत्र खोले जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किया है कि गुरुदेव आपके बताया गया उपाय हमने किया और हमारा जो व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है वो समाप्त हो गया। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। अच्छे से करना है आपको, एक बार में नशा खत्म होगा। 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छी समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, काली तिल। पहला जो उपाय है वो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। फिर अगर उसको फल नहीं मिलता या कुछ नहीं करता तो आप उसका नशा चुपके से कैसे छुड़ाएंगे, अब मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें आपको 3 काली तिल डाल लेना है। क्या डाल लेना है? काली तिल डालना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि काली मिर्च डालें कि काली तिल, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको काली तिल लेना है। कितनी? 3, और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल। ठीक, अब जो जल है उसमें आपको ध्यान रखने की जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से ही ले लेते हैं कि हैंडपंप से ले लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपने घर से लेके जाना है। ठीक, आप पहुंच गए, सबसे पहले उसको दक्षिण दिशा में खड़े कराना है। दक्षिण दिशा का मतलब क्या है? देखिए, दक्षिण दिशा में तो आप खड़े हो गए, लेकिन उसका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। उत्तर का मतलब क्या है कि जिधर से जलाधारी बहती है उधर आपका चेहरा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हर मंदिर में, मतलब जितने भी मंदिर हैं सब में उत्तर दिशा अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हर एक मंदिर में शिवलिंग अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल से जिधर जलाधारी होगी उधर अपना चेहरा कर लेना है। अब आपको महादेव के एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। महादेव का ही बहुत सारे नाम है, एक नाम उनमें से यही है जो कि नशा मुक्ति का रामबाण नाम है। आपको क्या बोलना है? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उससे जो जल है वो शिव जी पे अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि और कोई औषधि नहीं किया और कोई उपाय नहीं, केवल और केवल वो जो व्यक्ति है 1 से 1.5 महीना लगातार भगवान भोलेनाथ के मंदिर इस प्रकार चला जाता है, उसकी सारी की सारी जो नशा होता है, जो रोग होता है, जो उसके अंदर बसा हुआ होता है, वो सारा का सारा महादेव समाप्त कर ही कर देते हैं। तो ये उपाय आपको 1 लोटा और 3 काली तिल का उपाय जरूर कर लेना है। अब आपको भी पता है, हमको भी पता है और गुरुदेव भी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है वो ज्यादा पूजा पाठ में मानता नहीं है, उपाय में वो ज्यादा मानता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पति, भाई, भतीजा, बेटा जो भी नशा करता है उसका नशा आप चुपके से कैसे छुड़वा सकते हैं, तो मैं अब वो आपको बताता हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? आप महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका पति नशा करता है, भाई कोई भी नशा करता है, वो चुपके से कैसे छुड़वा सकती है नशा, उसके बारे में। आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। ठीक, अब आपने 1 बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया और आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, अब देखिए, आप शिव मंदिर पहुंच गए, आपको फिर से वही दिशा में खड़ा होना है जैसे मैंने आपको बताया। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना मुख कर लेना है। ठीक, अब आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने बेल पत्र जो लिया है आपको अर्पित करना है। देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान करना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती कर देते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, बेल पत्र 3 पत्ती मिलके बनता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, बेल पत्र कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आपने ले लिया,
लेने के बाद सबसे पहले आपने जो बेल पत्र है वो आपको शिव जी पे अर्पित करना है। उसके बाद जो एक लोटा जल आपने लिया है उसको क्या करना है, आपको अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ पे। और जो शिवलिंग पे जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया इसको औषधि कर दीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही आप जल चढ़ा रहे हैं तो जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी या गिलास किसी में आपको भर लेना है। ठीक, अब भरने के बाद ध्यान रखिएगा वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आपने ले लिया, लेने के बाद जैसे ही आप घर आएंगे तो उस व्यक्ति को आपको क्या करना है, पिलाना है। अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से नहीं पीता है तो आपको किसी भी पानी में, जब वो पानी पीने को मांगे या चाय पीने को मांगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको पिला देना है एक बूंद डाल के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति का जो नशा है वो धीरे धीरे करके 2 से 2.5 महीने के अंदर समाप्त होने लगता है। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब जो हमारा अगला उपाय है उसको आपको क्या करना है, वो नशा मुक्ति का बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का मतलब आप भी समझते हैं कि जो मिट्टी का शिवलिंग होता है उसका आपको निर्माण करना है। कैसे करना है, समी के पेड़ के नीचे करना है, बाकी जगह कहीं नहीं करना। आपको भी पता है भगवान भोलेनाथ को अगर आप 56 भोग लगाते हैं, नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मीठे का भोग लगाते हैं, नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उनको समी पत्र, बेल पत्र, धतूरा ये सब अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, कहाँ, समी के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप समी के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, आपको शाम के वक्त ये करना है। पार्थिव शिवलिंग को आपको भी पता है कि उसको बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। तो आप सारी सामग्री अर्पित करेंगे शिवलिंग पे, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, कुछ भी अर्पित करेंगे। उसके साथ साथ जब आप 3 बेल पत्र अर्पित करना है आपको, कितना, 3। और जब बेल पत्र अर्पित करेंगे तो फिर से ध्यान रखना कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप 3 बेल पत्र अर्पित करेंगे तो उसको बाबा से क्या मांग लेना है, औषधि के रूप में मांगना है। जब बाबा से आप औषधि के रूप में मांगेंगे, अब क्या होगा, जैसे ही आपने औषधि के रूप में मांगा, अब जैसे ही आपकी पार्थिव शिवलिंग की आपने पूजा कर ली तो उसको बहते जल में तो आपको प्रवाहित करना है, सारा का सारा चीज आपको अर्पित कर देना है। लेकिन जो बेल पत्र है उसको आपको अर्पित नहीं करना है। बेल पत्र लेके चुपचाप घर आ जाना है। घर आने के बाद उसको क्या करना है, वो औषधि के रूप में आप मानी गई, अब वो साधारण बेल पत्र नहीं रह गई, अब वो औषधि बन गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अच्छे से सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है, पाउडर का फॉर्म बना लेना है, वो औषधि बन जाएगी पाउडर के फॉर्म में, चूर्ण के फॉर्म में। अब क्या करना है, उस व्यक्ति को खिलाना है। अगर वो साधारण रूप से खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं खाता है तब आपको क्या करना है, खाने में मिला के खिलाना है, मतलब दाल में या सब्जी में कुछ भी करके एक चुटकी आपको मिलाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर अगर वो लगातार इसको औषधि उसके अंदर चली गई तो उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय जितने भी मैंने बताए नशा मुक्ति के आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।